देखिए क्लास 10 के चैप्टर 5 का जो एग्जाम्पल 8 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक AP हमारे पास है जो कि यहाँ पर गिवन है। इस AP की लास्ट से 11 टर्म निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि अगर खाली हमसे बोला जाता है कि A11 निकालो यानी कि 11th टर्म निकालो, तो जो शुरुआत से 11वें नंबर पर यानी 11th नंबर पर जो टर्म आ रही होती है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, और वो हम डायरेक्टली A11 करके जो है कैलकुलेट कर लेते हैं A+10D। ठीक है, मगर अगर लास्ट से हमसे 11 टर्म पूछी जाए, लास्ट का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनमें डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, यहाँ पर 3 3 के डिफरेंस से AP कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 का डिफरेंस चल रहा है -3 3 का, तो अगर लास्ट से 11 टर्म हमें निकालनी हो तो लास्ट से का मतलब -62 से पीछे को जाना पड़ेगा। जो -62 लिखा हुआ है तो इससे 3 अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के जो है 59। ठीक है, तो वो ये तो पहले नंबर की टर्म हो गई है लास्ट से, इससे दूसरे नंबर की टर्म हो जाएगी -59। इसी तरीके से उससे फिर और हम कम करेंगे 3 तो जो है फिर वो तीसरे नंबर की टर्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें लास्ट से जो 11 नंबर की टर्म होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अगर लास्ट से हमें 11 टर्म या कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल वाला मेथड करा रहा हूँ बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें जो A दे रखा है उसको लिख लो। A कितना है हमारे पास 10। ठीक है, अब उसके बाद A हमारे पास आ गया है 10। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते हैं D कैसे निकलता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके, तो 7 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो D इज इक्वल टू हमारे पास 7 माइनस 10 का मतलब आ जाएगा -3। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम ले लेते हैं L कितना दिया हुआ है -62। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें निकालना है N को 11 ले लीजिए। ठीक है, 11 टर्म हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से जो भी टर्म हमें निकालनी हो वो लिखने के बाद अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस N-1 और इनटू में D। ठीक है, इससे हमारे पास डायरेक्ट जो है वो टर्म आ जाती है। L कितना था हमारे पास, L था -62। यहाँ पर L की जगह अगर आपने इस टर्म को N माना होता, क्योंकि लास्ट टर्म को हम An भी मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पर An L की जगह बस N आ जाता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता। ठीक है, यहाँ पर हमने L लेकर करा है तो यहाँ पर L रहा और बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही रहा। तो L की वैल्यू -62 माइनस N कितना है 11 -1 और इनटू में D हमारे पास था -3। ठीक है, तो यहाँ पर -62 ऐसे रखें, -11 में से अगर 1 माइनस होगा तो कितने आ जाएंगे 10 और मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पर -62 ऐसे रखें आप। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, इन दोनों की -10 की और 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 10 भी माइनस का है 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10 3 ज़ा 30। अब इन जब एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस करेंगे, 62 में से 30 गया तो माइनस के कितने आ जाएंगे 32। ठीक है, तो अगर हम लास्ट से इस AP को जो है देखते हैं तो 11th नंबर पर, 11वें नंबर पर, जैसे पहले नंबर पर तो ये आ रही है, दूसरे नंबर पर कुछ और आएगा, तो 11th नंबर पर -32 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।